बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। जिस तरह से ये एक मैट्रिक्स में ड्रा कर रहा हूँ 2, 3, 4, 6, और इसको अगर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर दिया जाए तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। अब मैट्रिक्स के अंदर हमने पहले पढ़ा है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज़ कहलाती हैं। जिस तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। यानी इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो होता है रोज़ बाई कॉलम्स। यानी जिस तरह इसमें 2 रोज़ हैं तो 2, और बाई कॉलम्स भी इसमें 2 हैं तो 2 बाई 2 ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब हम आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट नंबर पे आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। A matrix is called a row matrix if it has only one row। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, जिस तरह मैं ये एक मैट्रिक्स ड्रा कर रहा हूँ। अगर मैट्रिक्स ए कुछ यूँ हो कि इसके अंदर एलिमेंट्स हों 2, -1 एंड 7, 2, -1 एंड 7, तो इस मैट्रिक्स में देखें सिर्फ सिंगल रो है, एक ही रो है। कॉलम इसमें 3 हैं, 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम हैं और एक रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम बेशक जितने। तरह से सेकंड टाइप में आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called a column matrix if it has only one column। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसमें रोज़ जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि कॉलम जो है वो एक ही होना चाहिए। जिस तरह से ये एक मैट्रिक्स है 2, 0 और 1। अब इसमें देखें कॉलम तो सिंगल है, रोज़ इसमें 3 बन रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर कोई और हम मैट्रिक्स ड्रा करें इस तरह से 2 एंड 0, तो इसमें 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम इसमें भी एक है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है नंबर 3 पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ड्रा कर रहा हूँ। अगर कोई सा मैट्रिक्स ए इस तरह से हो तो इसमें देखें, अब इसमें रोज़ जो है वो 3 हैं। ये इसकी पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो, यानी इसमें 3 रोज़ हैं। और कॉलम्स देखें तो 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हैं। तो रोज़ 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं। नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं होती। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो, लेट्स से मैं इसका नाम बी रख देता हूँ। इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी और डी, ई, एफ। इसमें अब रोज़ काउंट करें 1, 2, 2 रोज़ हैं। कॉलम इसके 3 हो गए हैं, एक ये वाला कॉलम है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये हो गया। तो इसमें कॉलम्स 3 हैं और रोज़ 2 हैं। चूँकि रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हों वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है जी फोर्थ नंबर पे जो मैट्रिक्स की टाइप आ रही है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई सा मैट्रिक्स ए इस तरह से हो तो इसमें देखें दो इसकी रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो ये कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। रोज भी दो हैं और कॉलम्स भी दो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हों स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हों वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये इनमें बेसिक फ़र्क है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स हो इस तरह से, तो अब इस मैट्रिक्स में देखें ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें रोज कितनी हैं, ये हो गई इसकी पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, यानी 3 इसमें रोज हैं। और कॉलम्स काउंट करें तो वो भी 1, 2 एंड 3 हैं, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह 1/1 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। अगर कोई सा मैट्रिक्स सी इस तरह से हो जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट 5 है, तो अब इसमें देखें एक ही इसकी रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/1, तो ये 1/1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है जी फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, किसी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हों, तो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स यूँ ले लेते हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक है 2/2 ऑर्डर का, लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो हम इसको कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो तो ये भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स यूँ हो तो ये भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा। शर्त ये है नल मैट्रिक्स के लिए कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरोज़ होंगे, कोई एलिमेंट अदर देन ज़ीरो नहीं आ सकता। अब देखें ये स्क्वायर मैट्रिक है, ये रेक्टेंगुलर है, बल्कि इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो डिफरेंट टाइप्स में हो सकते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के लिए सिर्फ शर्त ये है कि उसकी ऑल एंट्रीज ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। अगर किसी दिए गए मैट्रिक्स के कॉलम्स को चेंज करके रोज़ बना दें और उसकी रोज़ को चेंज करके कॉलम्स बना दें, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है जिसको हमने ए का नाम दिया है। इसमें देखें 3 रोज़ हैं, ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, और 3 ही इसके कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। और जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है।
अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसको एक तो डिनोट करेंगे इस तरह से कि इसका नाम ए रखेंगे और ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे। ये इसका नाम ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका ट्रांसपोज होगा ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए के ऊपर ये स्मॉल सा टी जो ट्रांसपोज को शो कर रहा है। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम वही होगा जो इसका है। फ़र्क ये है कि इसमें जो रोज़ थी उसको इंटरचेंज करके इसमें हमने कॉलम्स बना देने हैं। इसमें देखें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है 1, 2 और 3, ये इस ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम बनेगा 1, 2 और 3। जो इसकी सेकंड रो है 2, 1, 0, वो इसमें हो जाएगा सेकंड कॉलम 2, 1 और 0। और इसकी जो थर्ड रो है -1, 4 और -2, वो ट्रांसपोज का थर्ड कॉलम बनेगा, यानी -1, 4 और -2। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया है ये इस ए का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में क्या किया जाता है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज़ को नए मैट्रिक्स के कॉलम्स बना दिया जाता है, या आप इसके कॉलम्स लें तो वो इसकी रोज़ बन जाएंगी। इसका पहला कॉलम देखें ना, पहला कॉलम है इसका 1, 2 और -1। यहाँ देखें तो वो अब हमारे पास फर्स्ट रो बन चुकी है। सेकंड कॉलम इसका था 2, 1, 4, वो इसमें देखें तो इसकी सेकंड रो बन चुकी है। इसी तरह इसका जो थर्ड कॉलम था 3, 0, -2, वो यहाँ पर थर्ड लाइन या थर्ड रो बन चुकी है ट्रांसपोज की। तो किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या इसके कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 0, 2 और सेकंड रो में है 2, -1 और 3, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। 2 इसकी रोज़ हैं और 3 इसके कॉलम्स हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम यूं शो करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ बी, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। और इसमें अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो 2 रोज़ हैं वो इस ट्रांसपोज में 2 कॉलम्स बन जाएंगे। फर्स्ट रो इसकी है ना 1, 0, 2, यहाँ हम लिखेंगे 1, 0, 2 पहला कॉलम, और इसकी जो सेकंड रो है 2, -1 और 3, वो इस ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हो गया इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हुआ क्या है कि इसका जो ऑर्डर था वो था 2/3, यानी 2 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थे। जो ट्रांसपोज हुआ है उसका ऑर्डर हो गया है 3/2। अब इस ट्रांसपोज में देखें इसमें रोज़ 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 2/3। तो रोज़ और कॉलम्स की जगह चेंज हो जाती है ट्रांसपोज में। नेक्स्ट हेडिंग है जी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव से मुराद ये है कि उस मैट्रिक्स में मौजूद तमाम जो इसके एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज कर दें। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से हो 1, -2, 3 एंड 4, तो इस मैट्रिक्स ए का जब हम नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम ज़ाहिर है -a से शो करेंगे। तो -a की जो एंट्रीज़ होंगी वो होंगी तो सारी इस ए वाली एंट्रीज़, उन तमाम के जो साइंस हैं वो चेंज कर देंगे। जिस तरह फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ ये -1 हो जाएगा, -2 जो है वो +2 हो जाएगा, 3 को हम -3 लिख देंगे और 4 को -4 लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास ये इस ए का नेगेटिव है, यानी किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए उसकी तमाम एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetric matrix. A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose.
अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इस डेफिनेशन से एक तो ये बात हमें पता चलती है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर कोई सा मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से हो, और इसका अगर हम ट्रांसपोज लें ए मैट्रिक्स का, तो इसका ट्रांसपोज कुछ यूँ होगा कि इसकी जो रोज़ हैं हम उनको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में। जिस तरह हमें पता है कि ट्रांसपोज लेते हुए रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसकी फर्स्ट रो है -1, -2 और 4, तो फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा -1, -2 और 4। सेकेंड रो जो है -2, 0, 3, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा -2, 0 और 3। और थर्ड रो है 4, 3, 2, तो ये इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा 4, 3 और 2। तो ये जो मैट्रिक्स है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो इसमें देखें जो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं -1, -2 और 4, सेम वही तीनों एलिमेंट्स ट्रांसपोज की फर्स्ट रो में हैं। और ओरिजिनल मैट्रिक्स की सेकंड रो देखें -2, 0, 3, और ट्रांसपोज की जो सेकंड रो है उसमें भी सेम वही चीज़ें हैं -2, 0 और 3। और थर्ड रो जो है वो भी दोनों में बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए और उसका जो ट्रांसपोज है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो यानी मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है स्क्यू सिमेट्रिक। Skew symmetric matrix. A square matrix A is said to be skew symmetric if transpose of A is equal to -A. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स A के इक्वल ना हो बल्कि ट्रांसपोज जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स A के नेगेटिव के इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास लेट्स से एक मैट्रिक्स ए है कुछ इस तरह से, तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ट्रांसपोज में हम ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उनको कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में। तो इसकी फर्स्ट रो है 0, 2 और 3, तो ट्रांसपोज के लिए ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0, 2 और 3 का। सेकंड रो है -2, 0 और 1, तो यहाँ हम सेकंड कॉलम बनाएंगे -2, 0 और 1 का। और थर्ड रो इसकी है -3, -1 और 0, तो ये बनेगा थर्ड कॉलम -3, -1 और 0। तो ये मैट्रिक्स आ गया ओरिजिनल ए का ट्रांसपोज। अब ये जो ट्रांसपोज है ये इसके इक्वल नहीं है। अब हम लेते हैं ओरिजिनल ए का नेगेटिव यानी -a। जो मैट्रिक्स ए है उसका अगर नेगेटिव लें तो किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के लिए आप जानते हैं कि उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। यानी अगर हमें इस ए का नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट 0 है वो तो 0 रहेगा, सेकंड 2 है तो ये -2 हो जाएगा, नेक्स्ट 3 है तो ये -3 हो जाएगा। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -2 है तो इसका साइन चेंज कर देंगे +2, फिर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो ये -1 हो जाएगा।
और थर्ड रो में -3 को हम 3 लिखेंगे, -1 को 1 लिखेंगे और 0 वैसे आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस ए मैट्रिक्स का नेगेटिव है या नेगेटिव ए मैट्रिक्स है। तो अब कंपेयर करें इस ए का जो हमने ट्रांसपोज निकाला था उसको और इसका जो नेगेटिव ए निकाला है इसको, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। देखें ना, इसकी फर्स्ट रो 0 -2 -3 है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। सेकंड रो भी दोनों की इक्वल है, थर्ड रो भी इक्वल है। तो ए का ट्रांसपोज और ए का जो नेगेटिव है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आपस में इक्वल हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। नेक्स्ट टाइप हमने डिस्कस करनी है नंबर 10 पे, डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries must all be 0। तो इसको समझने के लिए पहले मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि हम जानते हैं इस तरह की जो फिगर होती है इसको स्क्वायर बोलते हैं और इस स्क्वायर के दो डायगोनल्स होते हैं। एक अगर इस पॉइंट को इधर मिला दें तो ये इसका एक डायगोनल हो गया और इस पॉइंट को अगर इस तरफ मिला दें तो ये इसका सेकंड डायगोनल हो गया। तो स्क्वायर में या किसी भी फिगर में, रेक्टेंगल में भी दो डायगोनल्स बनते हैं। जो उसका टॉप लेफ़्ट कॉर्नर होता है, ये वाला टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, उसको मिला दें बॉटम राइट कॉर्नर से, यानी इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाकर ये जो डायगोनल हमने ड्रा किया है ये डायगोनल कहलाता है लीडिंग डायगोनल। तो ये वाला डायगोनल हो गया लीडिंग डायगोनल। इसी तरह मैट्रिसेस में भी जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर को मिलाने वाला लाइन होती है उसमें जो एंट्रीज आती हैं वो कहलाती हैं लीडिंग डायगोनल एंट्रीज। तो हम पढ़ रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बात तो ये है कि जो डायगोनल मैट्रिक है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक कभी भी डायगोनल मैट्रिक की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते। तो लेट्स से एक मैट्रिक्स ए हम ले लेते हैं, इस तरह से हो 1 0 0 0 3 0 0 0 और 7। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर इसको गौर से देखें तो इसमें जो इसका लीडिंग डायगोनल है ये वाली साइड लाइन, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो अदर देन ज़ीरोज़ हैं और इस डायगोनल के अलावा, यानी इसका जो लीडिंग डायगोनल है उसके अलावा बाकी जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी ये है कि डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। यहाँ तो तीनों नॉन ज़ीरो है ना। अगर यूँ करें कि इसको भी ज़ीरो कर देते हैं और इसको भी ज़ीरो कर दें और ये एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए शर्त ये है कि उसके डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए और डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 3/3, चूँकि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से अगर 2/2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनाएं, कोई सा और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, इस तरह से हो 2 0 0 -3, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया 2/2 ऑर्डर का, जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी देखें डायगोनल वाली जो लाइन है उसमें एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और डायगोनल के अलावा जो दूसरे 2 एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरोज़ हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स
के लिए सिर्फ इन्हीं दो बातों का ख्याल रखना है कि एक तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें इक्वल होते हैं। और दूसरी बात यह कि उसका जो डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज अदर देन ज़ीरो होती हैं, या एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन ज़ीरो होना चाहिए, और रिमेनिंग एलिमेंट्स सारे ज़ीरो होते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसका मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इसके डायगोनल्स में देखें तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं या नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। अब इसके डायगोनल को अगर गौर से देखें तो उसके अंदर जितनी भी एलिमेंट हैं वो सेम हैं, यानी तीनों एंट्रीज 3 हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो जाएं, तो फिर वो मैट्रिक्स बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हों। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स बी है कुछ इस तरह से कि -1 0 0 और -1। तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। इसका आर्डर होगा 2x2। 2 इसकी रोज़ हैं और 2 ही इसके कॉलम्स हैं। तो ये 2x2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स हो गया, और ये 3x3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें भी देखें डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो दोनों सेम हैं, सेम एलिमेंट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दरअसल स्केलर मैट्रिक्स होता है, और स्केलर मैट्रिक्स चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फिर लाजमी बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर भी होगा, और एक ख़ास किस्म का स्केलर मैट्रिक्स है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको आमतौर पर आई से डिनोट किया जाता है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर का होगा वो कुछ यूं होता है। इसमें जो डायगोनल वाली लाइन है उसमें तमाम एलिमेंट्स सेम भी होते हैं और 1 होते हैं। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी वाली लाइन है उसके एलिमेंट्स 1 होंगे और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये स्केलर इसलिए है क्योंकि इसके डायगोनल में सारे जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके डायगोनल की एंट्रीज अदर देन 0 हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अच्छा, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम भी है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखें, 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ यूँ होगा 1 0 0 और 1। ऑर्डर 2x2 है और डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 हैं और अदर देन डायगोनल्स जो एलिमेंट्स हैं वो 0s हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके जी, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे मैट्रिसेस की। तो उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।